30 मार्च 2026 को इजरायली पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, मौत का कानून। इसके अनुसार जितने भी फालस्तीनी मुस्लिम आज तक इजरायली जेलों में बंद हैं या उनके डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, उनको अब मौत की सजा दी जाएगी। और इस कानून के पास होने के बाद दुनिया के सारे सो कॉल्ड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स से लेकर यूएन तक सिर्फ कंडेम करके काम चला रहे। ना कोई एक्शन, ना कोई सैंक्शन, ना कोई बैन, सिर्फ एक ट्वीट, दैट्स इट। और हमेशा की तरह फिर इसको अनदेखा कर दिया जाएगा और फिर जरूरत के अनुसार यही लोग इस कानून को सपोर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। यूरोप, अमेरिका और अमीर गल्फ स्टेट तक कोई इस पे सटीक एक्शन नहीं लेता और अब तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, वरना 3 साल से लगातार मासूम फलस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है। सारी दुनिया और सब सो कॉल्ड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक सिर्फ तमाशा देख रही है। एक्शन के नाम पर सिर्फ यूएन में स्पीच देकर और थपकी देकर सुला दिया जाता है। इजराइल के पार्लियामेंट में पास हुआ नया कानून ये तय करता है जो फलस्तीनी मुस्लिम इजरायली कोर्ट में कन्विक्टेड हो उनको डायरेक्ट मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर इजरायली सेटलर्स किसी फलस्तीनी का कत्ल करे और बार बार करे तो उस केस में सिविल कोर्ट के जज के पास चॉइस है, मौत की सजा या उम्र कैद। लेकिन फलस्तीनी मुस्लिम के लिए सिर्फ मौत का फैसला, नो चॉइस। ये कोई लीगल ग्रे एरिया नहीं है, ये एक कानून है जो सिर्फ फलस्तीनी मुस्लिम के लिए लिखा गया है, किसी और के लिए नहीं। जबकि उसी जमीन पे दोनों रहते हैं, इजरायली भी और फलस्तीनी मुस्लिम भी। वेस्ट बैंक में सालों से 2 अलग अलग कानून चल रहे हैं। फलस्तीनी मुस्लिम को इजरायली मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता है, जहाँ कोर्ट के अपने 2010 के आंकड़ों के मुताबिक फलस्तीनी मुस्लिम की कन्विक्शन रेट 99.74% है। मतलब ये कि अगर आप फलस्तीनी हैं और इजरायली मिलिट्री कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है तो आपकी सजा तय है। वहीं इजरायली सेटलर्स जो सेम टेरिटरी में रहते हैं और जिनकी बस्ती ICJ ने इलीगल करार दिया है, उन्हें इजरायली सिविल कोर्ट में ट्रायल किया जाता है, जहां उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और कोर्ट में अपील करने का हक दिया जाता है। मार्च 2026 तक लगभग 9,500 फलस्तीनी मुस्लिम इजरायली डिटेंशन सेंटर में कैद है। उनमें आधे से ज्यादा बिना ट्रायल और बिना चार्ज के बंद है। ये मौत का कानून 2018 के इजराइल के नेशनल स्टेट कानून पर खड़ा है, जिसने लीगली इजराइल को सिर्फ यहूदियों का वतन करार दिया, यहूदी बस्तियों को नेशनल वैल्यू दिया और अरेबिक से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा छीन लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इजराइल के एपार्थाइड निजाम का एक और हथियार है। साथ ही यूनाइटेड नेशन, बोलने वाला इदारा जो कभी एक्शन नहीं लेता। सितंबर 2024 में यूएन जनरल असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया कि इजराइल अपना वेस्ट बैंक और जेरूसलम से ऑक्यूपेशन 1 साल के अंदर खत्म कर देगा। ये रेजोल्यूशन ICJ के ओपिनियन पर बेस्ड थी, जिसमें इजरायली ऑक्यूपेशन को अनलॉफुल कहा गया। वो डेडलाइन गुजर गई, ऑक्यूपेशन नहीं गया, इजरायली बस्तियां बनना नहीं रुकी, मिलिट्री कोर्ट बंद नहीं हुए। और फिर मार्च 2026 में इजराइल ने डायरेक्टली उसी रेजोल्यूशन के खिलाफ एक कानून पास किया। यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रेजोल्यूशन तो पास हुए लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले रीइंफोर्स करने का मैकेनिज्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से होता है, जहां अमेरिका का परमानेंट वीटो है। अमेरिका ने अलग अलग मौकों पर इजरायली सेटलमेंट एक्सपेंशन पर फिक्रमंदी जाहिर किया। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने अनएक्सेप्टेबल और डीपली कंसर्न जैसे अल्फाज यूज किए। यूएस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन को दर्जनों बार वीटो किया। साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि बर्तानिया इस मौत के कानून को कंडेम किया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? पहला, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इजराइल मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशन का अहम हिस्सा है। काफी हुकूमतें इजराइल के खिलाफ जाने का खतरा नहीं उठाती, चाहे उनकी स्टेट वैल्यू कुछ भी हो। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स और बायलैटरल ट्रेड की वजह से हुकूमतें फाइनेंशियली इजराइल के साथ जुड़ी हैं। प्रो इजरायली ग्रुप खासतौर पर अमेरिका, यूके और कुछ यूरोपियन मुल्क में ज्यादा पॉलिटिकल असरात रखते हैं। जो पॉलिटिशियन इजराइल के खिलाफ एक्शन ले उन्हें इलेक्टोरल और फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के पास वीटो पावर होने की वजह से इंटरनेशनल लॉ का सबसे ताकतवर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म यूज नहीं हो सकता।